ओके। तो रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस में सबसे पहला रूल क्या होता है? अगर कोई स्टेटमेंट पी है और दूसरा स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, तो इनका रिजल्ट क्या आता है? क्यू आता है। जैसे समझो ऐसे, पी का मतलब है इट इज रेनिंग, और क्यू मैं ले लेता हूँ द रोड इज वेट। तो फर्स्ट एक बार तुमने बोला कि सर आज बारिश हो रही है, तुमने क्या बोला? इट इज रेनिंग। सेकेंड डे क्या बोला तुमने? पी इम्प्लाइज क्यू है, मतलब इफ इट इज रेनिंग द रोड इज वेट, क्योंकि यहाँ पी इम्प्लाइज क्यू है ना। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? इफ इट इज रेनिंग देन द रोड इज वेट, राइट ना? तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? एक चीज तो पक्का हो गया कि बारिश हो रही है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? देयर फोर द रोड इज वेट। अंडरस्टूड? यस, लॉजिक फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, या तो ऐसे लिखोगे पी है और पी एंड क्यू है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? क्यू होता है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके टेबल से टेबल बना के दिखा सकते हो। इसका जो टेबल रहेगा वो क्यू का टेबल सेम मिलेगा। अंडरस्टूड? तो अगर ऐसा लिखा है तभी भी समझ जाना, ऐसा लिख के आ रहा है तभी भी समझ जाना। और इस रूल को हम बोलते हैं मॉडस पोनेंस। नाम याद रखना जरूरी है। लिखा है ना उधर तुमने? राइट। इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लेकिन तुमको वो सब नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखो मॉडस पोनेंस। यस। राइट। अब दूसरा रूल होता है मॉडस टोलेंस। इसमें क्या होता है? एक बार तुमने कहा नॉट क्यू, सेकेंड टाइम तुमने कहा पी इम्प्लाइज क्यू, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, राइट? तो इसका रिजल्ट आ रहा है नॉट पी। जैसे ऐसे समझो, नॉट क्यू का मतलब क्या हो गया? द रोड इज नॉट वेट। एक दिन तुमने क्या कहा? द रोड इज नॉट वेट, नॉट वेट, राइट? सॉरी। फिर सेकंड दिन तुम क्या बोल रहे? इफ, सॉरी, इफ इट इज रेनिंग, राइट ना? या इफ इट रेन्स देन द रोड बिकम वेट। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? देयरफॉर रोड इज नॉट वेट। सॉरी, सॉरी, नॉट पी है ना? नॉट पी मतलब इट इज नॉट रेनिंग। ऐसे समझो, फिर से सुनो। जैसे तुमने बोला कि सर अगर बारिश होगी तो रोड वेट हो जाएगा। फिर दूसरे दिन तुम बोल रहे हो कि रोड वेट नहीं है। तुम कंक्लूजन क्या निकालोगे? कि बारिश ही नहीं हो रही। राइट ना? यस। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड मॉडस पोनेंस। इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट क्यू है एंड पी इम्प्लाइज क्यू है, तो इसका रिजल्ट होता है नॉट पी। जरूर नहीं कि ये पहले रहे, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू, उसका रिजल्ट होगा नॉट पी। राइट? यस। जैसे ऐसे भी बोल सकते हो, इफ आई विंस द इलेक्शन, इफ आई विन द इलेक्शन देन आई विल reduce द टैक्सेस। तो टैक्स कम होना कब डिपेंड करता है? जब मैं विन करूंगा। चलो, एक एक पार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट डे तुम बोल रहे हो कि टैक्स रिड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? कि मैंने जीता ही नहीं। अब ये मत बोलना कि सर पॉलिटिशियन तो ऐसे यूज करते हैं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। राइट ना? पॉलिटिशियन तो अपने बात से हट जाते हैं, वो बात सही है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, राइट ना? यस। नोट कर लो इसको।
और भी बहुत सारा तुम एग्जांपल ले सकते हो, जैसे तुम बोल सकते हो इफ टुडे इज संडे देन वी विल गो फॉर मूवी। तुमने अपने दोस्तों को ऐसा बोला, लेकिन नेक्स्ट डे तुम क्या बोल रहे हो कि वी विल नॉट गो फॉर मूवी। इसका मतलब आज संडे ही नहीं है। राइट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से तो यही कंक्लूजन निकलेगा ना। यस। तीसरा क्या है? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अगर P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज R है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? P इम्प्लाइज R। राइट ना। जैसे P डिपेंड है, Q डिपेंड है P पे, और R डिपेंड है Q पे, इसका मतलब R डिपेंड रहेगा P के। राइट ना, ऐसे समझो। इफ टुडे इज संडे, याद रख, ये एक एग्जांपल देख सकते हो। इफ टुडे इज संडे, वी विल गो फॉर फन। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ वी गो फॉर फन, देन वी विल वॉच मूवीज। अगर फन के लिए जाएंगे तो मूवी देखेंगे, राइट। तो इन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ये और ये सेम सेम है, तो डायरेक्टली ये लिखता है, इफ टुडे इज संडे देन वी विल गो। यस, अंडरस्टूड ना। तो पी डिपेंड, अगर ये और ये सेम है तो पी इम्प्लाइज आर हो जाएगा। अंडरस्टूड ना। राइट। नो नो नो, यहाँ भी क्यों है, यहाँ क्या है? हाँ। तो रिजल्ट क्या निकल गया? देयर फोर इफ टुडे इज संडे। बस सीधा सा मतलब ये फन वाली बात ही नहीं रहेगी, राइट ना। यस। टुडे इज, हाँ, टुडे संडे, वी विल गो, वी विल वॉच मूवी या गो टू वॉच मूवी। यस, अंडरस्टूड ना। अपने सेंटेंस में लिख सकते हो। तो लॉजिकली कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो। अगर P इम्प्लाइज Q है एंड Q इम्प्लाइज R है, देन इसका रिजल्ट होगा P इम्प्लाइज R। ये कट गया ना। इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने तुमको बताया था, ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो और विदाउट ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो। तो राइट दिस, देन आई विल टेल यू फोर्थ एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो। इफ आई वेक अप अर्ली, आई रीच कॉलेज ऑन टाइम, राइट। इफ आई रीच कॉलेज ऑन टाइम, आई अटेंड द फर्स्ट लेक्चर। डेफिनेटली राइट ना। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? इफ आई वेक अप अर्ली आई अटेंड द फर्स्ट लेक्चर। अंडरस्टूड ना। यस, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर समझ में गए हो तो एक दो एग्जांपल खुद से बना के सोच सकते हो। अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट मिलेगा, सीधी सी बात। राइट ना। एनीथिंग यू कैन थिंक लाइक दिस। फोर्थ वाला क्या था? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ये कौन सा था? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। सिलोजिज्म यहाँ एस रहेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, DS। इसको लिख लो HS।
मॉडस टोलन को MT, मॉडस पोनेंस को MP, राइट। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना। अब देखो क्या है, अगर P और Q है और नॉट Q है या नॉट P है, इसका मतलब Q ट्रू हो जाएगा। ऐसे समझो। मैं मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि आई एम ए टीचर और ए डॉक्टर, राइट। आई एम ए टीचर और ए डॉक्टर। ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मैं टीचर हूँ या तो डॉक्टर हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने क्या बोला, आई एम नॉट डॉक्टर या आई एम नॉट टीचर। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया ना क्या। हाँ नहीं, वो तो मैं क्लेम किया था ना। रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देयर फोर आई एम ए डॉक्टर। हाँ, अगर ये इसके साथ नेगेशन है तो ये प्रूफ हो जाएगा, राइट ना। ओके, ये भी लिख लो। इसको ऐसे लिख सकते हो, P और Q एंड नॉट P इज इक्वल टू QI, राइट। अगर बिना ट्रूथ टेबल से प्रूफ करना रहेगा तो कैसे करोगे, मैं बताता हूँ देखो। इसको बिना ट्रूथ टेबल से करना है तो तुमको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। एंड एंड अंदर चला गया, राइट, और बाहर आ गया। अंडरस्टूड। यस। P एंड नॉट P, Q एंड नॉट P, राइट। P एंड नॉट P हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा ना। ओके, अब फॉल्स और Q, देखो कुछ तो गलत होगी। ठीक है। तो यहाँ Q बचेगा ना, तो इसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, Q पे, राइट ना। तो Q पे डिपेंड करेगा मतलब Q ही आएगा। इसको बिना ट्रूथ टेबल भी कर सकते हो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये नोट कर लो, आई एम ए डॉक्टर, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। यस। जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अपने फ्रेंड का नाम बताओ कोई। जैसे गौरव इज ईदर एट होम आर इन ऑफिस, लेकिन तुमने घर पे फोन करके पता किया कि गौरव इज नॉट एट होम, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, गौरव इज इन द ऑफिस, राइट ना। तो एक चीज को तुमने क्लेम कर दिया कि नहीं है, और पहला चीज क्या बोला, दो ऑप्शन था तुम्हारे पास, तो एक तो हट गया, एक तो 100% हो गई होगी, राइट। यस। अब देखो, नेक्स्ट है एडिशन। जैसे P है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, P और Q। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे है, एक्स्ट्रा चीज कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐसा सोचो, इट इज मंडे। तुमने बोला कि आज मंडे है, राइट। लेकिन तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको तुम्हें नहीं हटाना है। इसके साथ कुछ और बोल सकते हो, इट इज मंडे, और एंड नहीं लगाना, और लगाना है, और इट इज स्नोइंग। मतलब स्नोइंग हो या ना हो, ये तो हो रहा है ना, राइट। अगर ये फॉल्स है तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, आज मंडे ही रहेगा। ये ट्रू है तभी भी मंडे रहेगा। इसका मतलब क्यू आने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, P और, राइट। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा ना, राइट ना। तो P और P, ये एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा,
तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा ना। तो ट्रू और क्यू हमेशा ट्रू रहेगा, क्यू क्यू आने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं। ट्रू और एनीथिंग तुमको पता है ना, ट्रू और एनीथिंग है तो हमेशा ट्रू होता है। पी आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड ना? यस। तो ये लिख लो। इसका भी यूज करेंगे आगे जब लॉजिक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। इसको हम बोलते हैं एडिशन का। और एक होता है सिंप्लीफिकेशन लॉ। जैसे पी एंड क्यू है, एंड होना जरूरी है, हाँ। यहाँ से तुम पी निकाल सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, राहुल इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। इसमें से कोई भी एक सेंटेंस निकाल सकते हो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगा। जैसे तुमने क्या कंक्लूजन निकाला, राहुल इज स्मार्ट। राइट ना? अगर जरूरत पड़ा तो बाद में लिख सकते हो राहुल इज हार्ड वर्क। राइट ना? एनीथिंग यू कैन टेक। तो पी एंड क्यू को तुम लिख सकते हो क्या? सिर्फ पी। ओके। और एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है कंबाइन करना। एक दिया है पी और एक दिया है क्यू, इसको कंबाइन करके पी एंड क्यू लिख सकते हो। जैसे टुडे इज संडे, एक स्टेटमेंट ये है, इट इज रेनिंग। तो दोनों कंबाइन करके क्या बोल सकते हो? टुडे इज संडे, और नहीं लगाना है, कंबाइन जब करेंगे तो एंड लगाएंगे। रेनिंग। समझ गया ना? यस। तो इतना सारा लॉ था। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट नोट दिस थ्री। ये क्वेश्चन देखो। एक स्टेटमेंट में इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड रेनिंग नाउ। अच्छा, देयर फॉर एक तो एग्जाम्पल दिया है। और कोई एग्जाम्पल देता हूँ। एक एक करके एग्जाम्पल दिया है, हाँ। यहाँ से देखो क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन मैं कर रहा था, हाँ, ध्यान ध्यान से देखिए। यहाँ देखो ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो। कन्वर्टर। तो अब देखो, यहाँ पहले ही बोल दिया है कि इसका कंक्लूजन ये रहेगा, लेकिन हम लोग प्रूफ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कंक्लूजन ये नहीं रहेगा, लीड्स टू द कंक्लूजन, ये तुमको बताना रहेगा कि लास्ट में तुमने क्या कंक्लूड किया। राइट ना? तो देखो, इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल इन्फरेंस। तो सबसे पहले देखो, पी लिखो। पी का मतलब क्या है? इट इज सनी दिस आफ्टरनून। तो नॉट वगैरह रहेगा तो उसको भूल जाना, हर चीज को हम नेगेशन में कर सकते हैं। तो पी का मतलब क्या है? इट इज सनी दिस आफ्टरनून। पहले तो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा तभी समझोगे। ओके। दूसरा, क्यू मान लो क्या? इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। चलो, ये क्यू हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया है, ये भी हो गया ना? स्विमिंग भी दिया है, राइट? चलो, आर मैं ले लेता हूँ। आर का मतलब क्या है? वी विल गो स्विमिंग। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया है क्या? वी विल टेक ए कनोए ट्रिप।
तो इसको मैं यस मान लेता हूँ। वी विल गो। यार वी विल टेक ना, वी विल टेक एक कन्वर्ट हो। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया है क्या? वी विल बी होम बाई सनसेट। अभी तक मैंने कुछ भी सेंटेंस नहीं लिखा है, सिर्फ सेंटेंस में क्या क्या दिया है उसको लिख रहा हूँ। वी विल गो होम बाई सनसेट, या वी विल बी होम बाई सनसेट। चलो, अभी मैंने सिर्फ उस पर ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस लिखा है। अब तुमको पहला सेंटेंस क्या दिया है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वन। ठीक है, जो बता रहा हूँ वैसे ही करना है। वन मतलब पहला सेंटेंस क्या दिया है? इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून। नॉट सनी का मतलब क्या होगा? नॉट पी, राइट ना? एंड दिया है ना, तो यहाँ एंड सिंबल आएगा। एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, तो नॉट क्यों लिख सकता हूँ? सॉरी, एंड क्यों लिख। तो पहला वाला सेंटेंस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने इधर लिखा है, राइट ना? अच्छा, जो चीज दिया रहा था उसको बोलते हैं प्रेमाइस। दूसरा सेंटेंस क्या दिया है? वी विल गो टू स्विमिंग। स्विमिंग, हाँ, स्विमिंग तभी जाओगे जब सनी रहेगा। इसका मतलब इफ इट इज सनी, राइट, इम्प्लाइज की, ये भी प्रेमाइस है ना? ओके, तीसरा प्रेमाइस क्या दिया है? तो इफ इट इज नॉट, देन, राइट ना? ये भी प्रेमाइस हो गया। अभी मैं कंक्लूजन कुछ नहीं दिया, चौथा। चार सेंटेंस दिया था ना, चौथा क्या बोला था? एस टी हो जाएगा ना, प्रेमाइस नंबर 4। अब आते हैं, ध्यान से देखना। अ, चलो, पहला वाला में से एंड दिया है ना, तो तुमको पता है सिंप्लीफिकेशन वाला रूल क्या बोलता है? अगर पी एंड क्यू है तो क्या मैं यहाँ से पी ए निकाल सकता हूँ? जब, राइट ना, जैसे ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो यहाँ से मैं नॉट पी ले लेता हूँ। उसका लॉजिक बताता हूँ क्यों। तो आगे तुम्हें इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो तुमने पांचवा स्टेप में क्या किया? यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन किया। अरे, राइट। हाँ, तो यहाँ लिखो सिंप्लीफिकेशन। तो तुमको बताना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन किस में किया हो। यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। चलो, अब तुम बोलोगे सर ये क्यों लिए हो, नॉट पी। अब देखो, मॉडस टोलन क्या होता है? अगर पी इम्प्लाइज क्यू है और नॉट क्यू है, तो रिजल्ट क्या आता है? मॉडस टोलेंस। नॉट पी आता है ना? नॉट पी आता है। हाँ हाँ, नॉट पी। तो यहाँ तुम्हें कहाँ मिल रहा है? दूसरा और पांचवा में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना। अगर आर इम्प्लाइज पी है और नॉट पी है, तो रिजल्ट क्या मिलता है? नॉट आर। तो यहाँ लिखोगे क्या? नॉट आर। तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया? तो तुमको बताना पड़ेगा कि दूसरा और पांचवा में मैंने लगाया मॉडस टोलेंस। अंडरस्टूड ना? या तो एम टी 2,5 लिख लो, राइट ना? 2,5 लिखो, वो समझ जाएंगे टीचर। यही तरीका है लिखने का। अब क्या किया तुमने? यहाँ देखो, नॉट आर और ये है ना, तो मॉडस पोनेंस क्या होता है? अगर पी इम्प्लाइज क्यू है और पी है, तो रिजल्ट क्या मिलता है? क्यू मिलता है ना? तो ये चीज कहाँ मिलेगा? तीसरा और छठवां में, राइट। तो यहाँ लिखोगे क्या? एस मिलेगा ना सिर्फ। तो यहाँ लिखना पड़ेगा तीसरा
और सिक्स्थ में मॉडस पोनेंस यूज किया, राइट। एस आ गया। अब तुमको पता है एस इम्प्लाइज टी है और एस है, तो रिजल्ट क्या मिलता है? टी। इसमें भी मॉडस पोनेंस आ गया ना। ये चीज कहाँ मिला, चौथा और सेवंथ में। तो यहाँ स्टेप नंबर 8, तो यहाँ मिल गया टी, तो यहाँ लिखोगे चौथा और सातवां में मॉडस पोनेंस फिर से लगा दिया। और यही मुझे चाहिए था ना रिजल्ट। वी वी विल वी होम बाई सनसेट, यही तो है टी। तो अब तुम बोलोगे सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सबका यूज कर लिया ना चारों प्रेमाइसेस का, तो एक एक करके मुझे मिलता गया, राइट। तो यहाँ लिखोगे देयर फोर, यहीं स्टॉप कर देंगे, जो चीज मुझे जरूरत है वो मिल गया तो स्टॉप कर देंगे। देयर फोर टी, टी क्या है, वी विल वी होम बाई सनसेट। समझ गया ना, ये नोट कर लो।